बेल हो गई है तुम्हारी, जाओ निकलो यहां से। पता नहीं कहां से मिल जाते हैं इनको जमानत देने वाले। मनीषी को तो देखो, बच्चों के साथ बच्चे बन गए। अरे तो उसमें गलत क्या है भाभी? इसका मतलब क्या है कि आप भी जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण और वहीं भरत शत्रुघ्न। ये घुसा कैसे तुम मेरे घर में? कहाँ गया कार्तिक? पता नहीं किसका फोन था। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? सब ठीक है ना? फोन पे कार्तिक? उल्लू बनाया, जाल बिछाया, झूठ मूठ का नाटक करके कोने में बुलाया। बड़ा मजा आया। शर्म नहीं आती? बाबा रोमियो नंद ने कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और माता जूलियटेश्वरी ने क्या किया था पता है ना? पप्पी दिया था उसके बाद। जी नहीं, सर फोड़ दिया था उनका, जिससे मैं अभी तुम्हारा फोन वाली हूँ। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती नायरा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे। पर तुम नहीं करते ना, इसीलिए तो मुझे बुद्धू बनाया। मैं वहां डर गई थी कि पता नहीं किसका फोन है यार। अरे ये फोन तो ये देखो कब का ऑफ हो चुका है, बैटरी लो थी ना, इसलिए उसी का तो फायदा उठा के तुम्हें अपने करीब बुलाया मैंने। और अब उसी वजह से मैं तुम्हें दूर भगा रही हूँ। फुट लो यहाँ से, नहीं तो। नहीं तो क्या, बोलो ना। कितने बेशर्म हो ना तुम, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब और क्या होना बाकी है, कत्लेआम तो हो चुका है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, ये दूसरी वाली सगाई में पहली वाली सगाई से ज्यादा फील गुड आ रहा है? पता नहीं कार्तिक, मुझे तो सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा है। वही फीलिंग्स, वही नर्वसनेस, ये प्यार भी ना क्या चीज है। गजब की चीज है प्यार। अब चले, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए और सच में गजब हो जाए। हाँ चलते हैं ना, बस 1 मिनट। वो क्या? बोलो। वो मुझे क्या करते? एक किस। ऐसे किस कहते हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ तो अच्छे से करो वरना जाने नहीं दूंगा तुम्हें। कार्तिक नायरा चुप रहो तुम। करो ना। नहीं कार्तिक नहीं। हाँ नायरा हाँ, प्लीज।
पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू। यहाँ वहाँ अब कहाँ जाओगी जाने में? कार्तिक छोड़, जाने दो। अभी अभी तो पकड़े, ऐसे कैसे छोड़ दूं? पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है। होठों के किनारे तेरी मेरी बात है। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग मुझे पता है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना, वो भी हमसे छुप के। वेरी बैड मम्मा पापा, हमें क्यों नहीं खिलाया? सॉरी सॉरी बेटा, अभी तो हम लोग गेम की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जब टीम्स बांटेंगे उसके बाद प्रॉपर गेम खेलेंगे। आप लोग भी तो खेलेंगे हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में। पहले आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? कौन देगा? हम देंगे। जो हम कहेंगे वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हम एक बच्चे के मामा पापा है कार्तिक, हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। कौन कह रहा है बोलने के लिए? मैं तो कह रहा हूँ कि हम दुनिया को सिखा सकते हैं कि बच्चा होने के बाद भी रोमांस कायम रह सकता है। ये कुछ सोने की गिनिया है, पंडित जी से कह के गरीब घर की बेटियों के लिए भिजवा दो मनीष। माँ, आपको जितना दान करना है कीजिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन डर के मत कीजिए। डरेंगे तो ना आपको इस दान का फल मिलेगा और ना ही आपकी चिंता दूर होगी। हमारी चिंता तो अब तभी जाएगी जब शादी अच्छे से हो जाएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, किस्मत पे भरोसा रखिए। जब होगा तब करेंगे भरोसा किस्मत पे, अभी तो हमें किसी पे भरोसा नहीं है। कितनी अच्छी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कानों में आके कुछ कह रही हो। कह तो रही है जाने मन, बस कोई समझे तो सही। आई लव यू ऐसी ऐसी कह रही है। ये कैसी पनिशमेंट है वंश और कायरा? आइसक्रीम खाना तो सबको अच्छा लगता है ना? अरे इतनी ठंड में खाना नहीं ना, यही तो पनिशमेंट है। उससे बड़ी पनिशमेंट ये है, इन सगाई की झकमक कपड़ों में जो हम बाहर आए ना, देखो लोग कैसे घूर रहे हैं हमें। चलो सब लोग अपना फ्लेवर डिसाइड करो। हाँ, और बाद में बार बार कोई चेंज नहीं करेगा। चलो 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 आओ, चलो अच्छे से खाना और दोनों लड़ना नहीं। तुम हाँ? कौन सा फ्लेवर खाओगे? झगड़ा नहीं करना दोनों, ठीक है? चलो। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है कार्तिक? रोमांटिक लाते। लाते के साथ साथ जूते और डंडे भी हैं, खाओगे? तुम प्यार से खिलाओगी ना तो जहर भी खा लूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, सब देख रहे हैं। हाँ तो देख लेने दो, अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ किसी दूसरे की बीवी से। क्या हुआ? किसका फोन है? पल्लवी। पल्लवी क्यों फोन कर रही है मुझे? इतने टाइम से तो कभी कॉल नहीं किया। कहीं वेदिका के साथ तो कुछ? हेलो। हेलो कार्तिक, आई एम सॉरी, आज आप लोगों की सगाई है और मैं आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर नहीं नहीं पल्लवी, कोई बात नहीं, बताओ क्यों कॉल किया? वेदिका ठीक तो है ना? हाँ वो तो ठीक है, पर
क्या बात है डॉक्टर पल्लवी, प्लीज बताइए। अक्षत की जमानत हो गई है और वो जेल से बाहर आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वेदिका को कॉल भी किया था। क्या कहा उसने? धमकी दी है। उसने कहा कि वो हाल करेगा कि वो अपना चेहरा भी शीशे में देख के डरा करेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है वेदिका के लिए। वो कहाँ है इस वक्त? वो वेदिका तो कार्तिक, इससे पहले अक्षत वेदिका तक पहुंचे और कुछ अनहोनी हो, हमें उससे मिलना चाहिए। प्लीज जल्दी करो। हाँ नायरा। किसने दी उसकी जमानत? ऐसे कैसे बाहर आ गया वो? अभी तो कोर्ट में उसका केस चल ही रहा होगा ना। That's a really good idea, कमिश्नर साहब। मैं अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता हूँ। कोई फीमेल सिक्योरिटी टीम है जो 24/7 अवेलेबल हो? ये दोनों क्यों चले गए? ये क्या कर लेंगे? वैसे हम आज के दिन किट्टू और नायरा के घर से बाहर जाने के हक में नहीं थे, पर सुनते तो है नहीं, अपने ही मन की करते। चिंता हो रही होगी माँ जी। आप तो फोन कर लेते, कोई और तरीका ढूंढ लेते, पुलिस में रिपोर्ट कर देते अक्षत के नाम की। जाने की जरूरत क्या थी? वेदिका, I'm sorry, हम लोग ऐसे अचानक आ गए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आप दोनों से। आज आप दोनों की सगाई थी और आज ही आप लोगों को मैंने मना भी किया था पल्लवी से कि किसी के साथ शेयर ना करे, फिर भी उसने। वेदिका, इट्स ओके। आप लोग प्लीज घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड थैंक्स टू यू ऑल, अब तो डरती भी नहीं हूँ मैं उससे। उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे साथ कुछ भी करने की। जिस इंसान को सही गलत का ही ना पता हो, उसे हिम्मत नहीं चाहिए होती है कुछ करने की, पागलपन चाहिए होता है। और ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अक्षत कितना बड़ा पागल है, इसीलिए वेदिका, हमें इस बात को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं करती हूँ कुछ, पुलिस कंप्लेन करती हूँ या आप किसी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हूँ उनसे मदद लेने। आप लोग जाइए प्लीज, एंजॉय योर डे। हमारी दोस्त मुसीबत में है और हम अपना डे एंजॉय करें, इतने सेल्फिश नहीं हैं। आई नो तुम क्या सोच रही होंगी। हमारा रिश्ता बहुत उलझा हुआ है, बहुत ऑकवर्डनेस है, पर उससे रिश्ता टूट तो नहीं जाता ना। कार्तिक और तुम दोस्त हो और उस नाते उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। प्लीज उसे उसका हक मत छीनो। यहाँ आने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था वेदिका। क्या? कि जब तक अक्षत बाहर है हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। किट्टू, किट्टू कहाँ थे तुम दोनों? हमने कहा था ना आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाना है। हम तो आइसक्रीम के लिए भी जाने देना नहीं चाहते थे और तुम दोनों मुंह उठा के वेदिका से मिलने चले गए। क्यों? वेदिका को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? अक्षत ने कुछ किया तो नहीं ना वेदिका को? क्योंकि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैंने अभी अभी कमिश्नर से बात की है। कुछ हुआ तो नहीं है ना अभी? अक्षत जेल से बाहर आ चुका है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। वेदिका को धमका चुका है फोन पर। हिम्मत तो देखिए उसकी, उससे कहता है कि उसका चेहरा बिगाड़ देगा, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो बेचारी कितना डर गई होगी। इसलिए हम तुरंत उसके पास चले गए। वेदिका तो खुद ही कह रही थी हमसे कि हमें नहीं आना चाहिए, पर आप बताइए दादी, हम ऐसे में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते थे? उसके पापा ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी दादी, भूल गई आप? मेरे और कार्तिक के लिए वेदिका ने घर छोड़ दिया था, हमारी लाइफ से निकल गई थी। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उसके लिए। इसलिए हमने सोचा है दादी कि हम क्या? अब से वो यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कुछ गलत किया हो हमने? आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अजीब लगेगा, शायद हमें भी लगे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना दादी। जब तक अक्षत का कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल जाता वो यहीं रहेगी हमारे साथ।
बेटा, लेकिन तुम दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अगर ऐसे में वो आकर रहेगी तो कहीं उसके लिए और ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उसकी सेफ्टी उसके कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है पापा। ये बात तो आप समझते होंगे ना। वो भी सही है बेटा। हाँ, जो इंसान इतना समझदार है कि खुद अपनी मर्जी से कार्तिक और नायरा की लाइफ से चला जाए, उसे अब किस बात की अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। माँ जी, आप बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए। कार्तिक और नायरा से ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है माँ जी कि वेदिका के यहाँ आने से कितना अजीब हो सकता है। अगर उन दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया है, इसका मतलब कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। और भगवान ना करे अक्षत ने अगर गुस्से में आके या वेदिका से बदला लेने के लिए अगर उसे नुकसान पहुंचाया, तो जिंदगी भर हम अपने आप को दोषी मानते रहेंगे। तुम लोग वो नहीं देख पा रहे जो हम देख रहे हैं। अगर वेदिका यहाँ आके रहेगी तो क्या किट्टू और नायरा अपनी शादी की खुशी खुले मन से मना पाएंगे? क्या हम मना पाएंगे? बोलो। वो सब तो मन को समझाने पे है। वेदिका चाहे किट्टू के जीवन से चली गई हो, लेकिन कानूनन वो आज भी उसकी पत्नी है। उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। सोचो कैसा लगेगा उसे जब उसी के सामने किट्टू की शादी की रस्में शुरू करेंगे हम। किट्टू उसी के सामने किसी और औरत का हो जाएगा। कौन पत्नी ये बर्दाश्त कर पाएगी? सोचो और समझो और उन्हें भी समझाओ जो ये बेवकूफी करने जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।